तो एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि थोड़ा तालियों के साथ एक जोरदार गर्मजोशी के साथ स्वागत कर लें, क्योंकि बड़ा व्यस्त कार्यक्रम ओपी राजभर जी का रहा और उसके बीच हमारे इस कार्यक्रम के लिए, हमारे सवालों के लिए उन्होंने वक्त निकाला है। तो ओपी राजभर जी, सेशन की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। बहुत बहुत आभार कि आपने वक्त निकाला। मेरा पहला सवाल, क्योंकि आप इतने व्यस्त चल रहे हैं, कार्यक्रम है आपका, लेकिन ये जो पीला गमछा है इसको देखकर मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि बिहार की राजनीति में भी पीला झंडा लेकर जनसुराज वाले चल रहे हैं, प्रशांत किशोर चल रहे हैं। अब पीले रंग पर एक तरीके से कहे तो सांकेतिक जो सियासत है वो करने वाले दो प्रतीक नजर आएंगे। इस समय देश में 5 लोग हैं जी। अलग अलग स्टेटों में, यहाँ 2 लोग हैं। हम 23 साल से राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के विचार और आदर्श को लेकर हम यूपी के साथ साथ बिहार में भी पंचायत चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव लड़ते रहे। इधर लोकसभा चुनाव में हमने अपनी सक्रियता बढ़ाई जब यूपी में हम सत्ता में गए, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जो लड़ाई हम यहाँ लड़ रहे हैं इस आवाज़ को हम बिहार भी पहुँचावें। तो हम लोग लोकसभा चुनाव के समय बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम किया जी। चाहे वो मधेपुरा हो, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, अररिया हो, चाहे आपके सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया। यहाँ हम 32 जिले में काम करने लगे पूरी ताकत के साथ। हमने कोई ऐसी रैली नहीं है कि जहाँ कम से कम 15,000, 20,000, 25,000 लोग अपने से आते हैं, जो वंचित हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, कमज़ोर हैं। तो हमने जो पीला झंडा बनाया है, तो राजभर महाराजा सुहेलदेव जी का साफा, 26 भगवान इस देश में पैदा हुए, उनका साफा और पीताम्बर ही धारण रहा है। इसी से हमने भी नकल मारा, अकल आ गई। बढ़िया। चलिए, एक सवाल ये भी है कि भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति आप करते हैं, आप सरकार का हिस्सा हैं, लेकिन कहा जाता है कि ओपी राजभर अपना काम निकलवाना जानते हैं। अब मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अब एंट्री ले रहे हैं आप बिहार की चुनावी राजनीति में, यहाँ किसकी नाकोदम करने वाले हैं, एनडीए या इंडिया गठबंधन? हम किसी के नाक में दम करने वाले नहीं हैं जी। हम जो आज़ादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी जिनके दरवाजे शिक्षा नहीं पहुंची, रोजगार नहीं पहुंचा, जिनको जो है स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा नहीं मिली, जिनको बसने के लिए ज़मीन नहीं है, जिनको रहने के लिए छत नहीं है, जहां अभी सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू की, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, मान्यवर कांशीराम जी, उस लड़ाई को हम लोग यूपी में जब हम लोगों ने शुरू किया कांशीराम जी के साथ, तो वहाँ जब हम लोगों ने सफलता हासिल की तो हमको लगा कि ये आवाज़ हमको बिहार में भी फैलानी चाहिए। तो बिहार में हम किसी के नाक में दम नहीं कर रहे हैं जी। हम अपनी पार्टी का ताकत पैदा कर रहे हैं। पार्टी की ताकत आप पैदा कर रहे हैं, और एक बात ये भी कह रहे हैं कि 29 सीटों पे शायद आप लोग दावेदारी कर रहे हैं कि यहाँ पे हम मजबूत हैं, ऐसी चर्चा है, मैंने 1-2 जगह पढ़ा। कितनी सीटों पे है आपका? देखिए, जो हमने बिहार में 42 बड़े कार्यक्रम किए हैं, छोटे कार्यक्रम को छोड़ के, तो उसकी सूचना हम लोगों ने यहाँ जब बाई इलेक्शन था 4 विधानसभाओं का, तो लोकसभा में सीट जब हमको नहीं मिली तो माननीय अमित शाह जी और माननीय नड्डा जी ने कहा कि आगे देखा जाएगा। तो हमने कहा कि अब बाई इलेक्शन हो रहा है, 4 गो सीट है, 1 गो दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखा जाएगा। तो हमने कहा देखा नहीं जाएगा, हमने पर्चा भरवा दिया तरारी और रामगढ़। पूछ लीजिएगा यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष से कि जब यहाँ ये मैसेज हुआ कि उन्होंने कहा कि आप एनडीए के साथ ही हमके यूपी में समझौता है, बिहार में नहीं, हम लड़ेंगे चुनाव। तो उन्होंने कहा कि हम चुनाव हार जाएंगे, आप लड़ जाएंगे। तो हमके इतना एहसास है ना, आप ऊपर बताओ। तो उन्होंने जो यहाँ संगठन प्रभारी है उनको बताया, उनका फ़ोन आया, फिर उन्होंने माननीय नड्डा जी को बताया, फिर माननीय नड्डा जी ने अमित शाह जी को बताया। तो वार्ता हमारी सबसे होती रही। तो बातचीत के बाद हमने कहा कि भाई लोकसभा तो मैं चूक गया हूँ, लेकिन विधानसभा मानूंगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि पर्चा वापस कर लो, अब हम लोग बैठ के बात करेंगे। फिर चुनाव
तरारी कभी भी जदयू और आरजेडी भाजपा कभी नहीं जीती थी। गठबंधन के बाद तरारी और रामगढ़ के साथ साथ चारों सीट जीते। जीतने के बाद तो मुझे दिल्ली बुलाया गया। जी। दिल्ली बुलाया गया तो वहाँ पूछा कि भाई कितनी सीट लड़ोगे हुआ। हमने कहा कि देखिए हम लोग 22 साल हमको हो गया बिहार में, हम लोग टिमटिमाते हैं, 156 सीटों पर छोटी बड़ी सभा करते हैं, लेकिन हम लोगों ने 29 सीट चुनाव लड़ने के उद्देश्य से कि वहाँ कैसे जीतेंगे इसके लिए काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उसकी सूची हमको उपलब्ध करा दो। तो फिर हम लोग दोबारा गए तो उनको सूची उपलब्ध करा दिए। उन्होंने कहा कि सीट बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा लोग हैं। तो हमने कहा कि फिर इसी में से तय करके दे दीजिएगा, हम भी आपका सहयोग करेंगे। हम एनडीए में हम भी हैं और हमारे लोग भी जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं, आपके सहारे हम सफल हो जाएंगे, हमारे सहारे आप भी सफल और सफल हो जाएंगे। तो 29 सीटों की सूची मैंने वहाँ भरोसा दिया अमित शाह जी ने या जेपी नड्डा ने, कुछ बात हुई हो कि देखिए मैं आपको बता दूं, मैं यूपी में काफ़ी सक्रिय था जी। और जो वार्ता माननीय अमित शाह जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय जेपी नड्डा जी से होती है हमारी, उस पर 100% उतरते हैं खरे। क्योंकि जब मैं यूपी में 22 का चुनाव अलग लड़ा था तो लोगों ने कहा कि ये मंत्री नहीं बन सकते। जब बात वहाँ दिल्ली हुई तो उन्होंने कहा कि सरकार में शामिल होना होगा। हमने कहा नहीं, हम बाहर से आपका सहयोग करेंगे। कहा नहीं, सरकार में शामिल होना। हम कहे ठीक। फिर जैसे होता है ना कि समय होता किसी चीज़ का, तब विपक्ष के लोग कहना कि अब ये इसको मंत्री नहीं बनाएंगे लोग। मैंने कहा कि जब तक मंत्री हम नहीं बनेंगे तब तक चुनाव नहीं होगा। जी। और सरकार में शामिल हुए।